सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढ़रचनानुवाद कौमुदी लेखकः डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदय पुस्तकं पठामः। अद्य कक्षा संख्या 45 वर्तते। दशमः अभ्यासः पूर्णरूपेण पाठितः, परं तस्य गृहकार्यस्य पर्यालोचनम् अवशिष्टं वर्तते। गृह कार्य दिया था, उसका मिलान करना शेष। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं पर्यालोचनं कुर्मः। यत्किमपि लिखितम् अस्ति संचिकायाम् उद्घाट्य मेलनं करोतु। अपनी कॉपी जो आपने लिखा है उसको खोल लीजिए और हम आपको गृह कार्य का मिलान कराते हैं। ये 10वां अभ्यास था हमारा। एषः 10मः अभ्यासः। एतत् गृह कार्यमासीत्। ये गृह कार्य था, अनुवाद थे। चलिए, और मित्रों, आपसे एक निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य बन जाइए, जिससे करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को निःशुल्क अपने घर पर ही सीख सके। ये सारा कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। तो आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। आप पढ़िएगा। यदि आपके पास में समय है, नहीं है, तो आप इस रूप में सदस्य बन जाइएगा कि मेरे सहयोग से और जो सहयोग न करने में, सहयोग करने में जो असमर्थ हैं, वो लोग भी संस्कृत भाषा को पढ़ लेंगे। ठीक है। जैसे तो संस्कृत पाठशालाएं चलती हैं, लोग उनमें दान देते हैं, तो उनमें बालक पढ़ने आते हैं। वैसे ही ये आप सभी के जो सामर्थ्यवान लोग हैं, उनके सहयोग से कार्य हो रहा है। तो आप भी हमारा इसमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। पढ़ने वाले भी अवश्य सहयोग प्रदान करें। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, ये आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। ठीक। चलिएगा, ये 1 मिनट। चलिएगा, अब गृह कार्य का मिलान करते हैं। मैं यहाँ पर अनुवाद भी पढ़ूंगा पहले हिंदी में। संस्कृत बनाओ का आदर्श और लिट आत्मनेपद का प्रयोग करना होगा। आत्मनेपद का, ठीक है, कहीं कहीं। प्रथम, सामने इस देवदार के पेड़ को देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत माना है। अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। ये नीचे इसमें बहुत सुंदर दिया था, उसकी सहायता से ये बनाया गया है। नीचे डॉक्टर कपिल देव जी ने लिखा हुआ था। ठीक है, कि इस माने इसे सामने देख रहे हो, इस देवदारू पेड़ को, जो पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन, माने जो वृषभध्वज माने शिव ने इसे अपना पुत्र माना है। ठीक है। द्वितीय, ये घोड़े मृग के वेग को सहन न करते हुए दौड़ रहे हैं।
धावन्त्यमी मृग जवा क्षमा क्षमयेव रथ्याः। इतना शॉर्टकट में ये यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने इसका समझ लिया। धावंती अमी संधि कर दी, माने दौड़ रहे हैं, अमी माने ये घोड़े, माने वो घोड़े ऐसे, वो घोड़े इस प्रकार से आएगा। मृग जब माने मृग हिरण होता है, हिरण की गति को अक्षमया न सहन करने के साथ, ठीक है, माने गति माने हिरण आगे आगे दौड़ता जा रहा है और घोड़े भी दौड़ रहे हैं। तो घोड़े क्या है, हिरण को देख करके ये हमसे अधिक तेज दौड़ कैसे सकता है, इस भाव को मन में सहन माने ये मृग हमसे तेज नहीं दौड़ सकता, ये दौड़ कैसे रहा है, इस भाव को मन में रख करके और तेजी से दौड़े जा रहे हैं। रथ्या माने घोड़े, अश्व। चलिएगा तृतीय, इसकी विद्या जिह्वाग्र पर रहती है। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, रसना के अग्रभाग पर नृत्य करती रहती है, घूमती रहती है, अर्थात एकदम बोलने में तत्पर रहती है। चतुर्थ, इनकी पढ़ने में प्रवृत्ति है। अमीशाम प्रवृत्तिरध्ययन कर्मणि प्रवर्तते। तो इनकी माने इन लोगों की, उन लोगों की, अमीशाम का प्रयोग करना है इसमें। प्रवृत्ति ही क्या संधि हमने माने यहाँ विसर्ग नहीं करेंगे, रही रहेगा। अध्ययन कर्मणि प्रवर्तते, इनकी प्रवृत्ति है उसमें। पंचम, मैं स्वामी की चित्त वृत्ति का अनुसरण करूंगा। अहम स्वामिनश्चित्त वृत्तिम अनुवर्तिष्ये। षष्ठ, तुम थोड़ी देर में अपने घर पहुंच लोगे। त्वं क्षणात् स्वगृहं वर्तिष्यसे। सप्त, पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेंगे। जनकः एतद् वृत्तमाकर्ण्य न जाने किम प्रतिपत्स्यते। ये जाने क्या है, लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अष्टम, जो दुख सहेगा, यत्न करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सत्य बोलेगा, वह सदा सुख पाएगा। यो दुखम सहिष्यते यतिष्यते गुरुम सेविष्यते सत्यम भाषिष्यते स सर्वदा सुखम लप्स्यते। 9, जो माता पिता की वंदना करेगा, समयानुसार खेलेगा कूदेगा, वेद को सीखेगा, सबका हित चाहेगा, ज्ञानोपार्जन में स्पर्धा करेगा, सत्कर्म में चेष्टा करेगा, अध्ययन में नहीं घबराएगा, दुष्कर्म से लज्जित होगा, धर्म की दीक्षा लेगा, वह कभी भी न च्युत होगा, न नष्ट होगा और न दुखी होगा। बड़ा वाक्य है, चलिएगा आइएगा, बड़ा ही बना दिया हमने। यह पितरऊ, पितरऊ का अर्थ है माता पिता। वंदिष्यते समयानुसारम क्रीडिष्यति ऊर्दिष्यते वेदम शिक्षिष्यते सर्वेषां हितमीहिष्यते ज्ञानोपार्जने स्पर्धिष्यते सत्कर्मणि चेष्टिष्यते अध्ययनात् न पलायिष्यते दुष्कर्मणः त्रपिष्यते धर्मं दीक्षिष्यते स कदापि न संशिष्यते ध्वंसिष्यते
व्यथिष्यते च। ठीक है, वो कभी गिरेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी वो दुखी नहीं होगा। ये न का संबंध तीनों के साथ लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी। ठीक है, न संशिष्यते, ध्वंसिष्यते, व्यथिष्यते च। ठीक है, चलिएगा। और आप इसको ऐसा भी कर सकते, न स कदापि न संशिष्यते, न ध्वंसिष्यते, न व्यथिष्यते, चाहे ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु एक न से ही हम तीनों के साथ संबंध लगा देंगे निश्चित का। चलिएगा, ये हो गया। अब है ख विभाग। ख विभाग। ठीक है, नंबर 1 षष्ठी का प्रयोग करना है इसमें। यह कालिदास की कृति है। कृति रियम कालिदासस्य वर्तते। 2 शास्त्रों का परिचय बुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, तो शास्त्राणाम परिचयो बुद्धिम वर्धयति। 3 मित्रों का दर्शन अब राम के लिए दुखद हो गया है। मित्र दर्शन मधुना रामस्य दुखाय वर्तते। 4 पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना सुंदर है। शोभना कृति ही पाणिनेर अष्टाध्यायी। ठीक है, विराम लगा लीजिएगा, विराम छूट रहा है। 5 त्रुटि करना मनुष्यों का स्वभाव है। इसका स्खलनम मानवानां प्रकृतिर्वर्तते। प्रकृति माने स्वभाव। 6 इन दोनों पुस्तकों में से एक ले लो। अनयोः पुस्तकयोरन्यतरम एकम गृहाण। ठीक है, गृहाण गृह धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, ध्यान रखें। ठीक है, तो अनयोः पुस्तकयोरन्यतरम एकम गृहाण। 7 इन बालकों में से एक यहाँ आवे। एतेषु बालकेषु अन्यतमोत्र आगच्छतु। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप षष्ठी भी कर सकते हैं। एतेषाम बालकानाम, ऐसा भी कर सकते हो। षष्ठी का अभ्यास था, सप्तमी और षष्ठी दोनों आ जाते हैं, यहाँ पर बताया था आपको। तो यहाँ पर एतेषाम बालकानाम अन्यतमोत्रागच्छतु, ऐसा भी बन जाएगा और ऐसा भी, सप्तमी का भी बन जाएगा। 8 उसका स्वर्गवास हुए आज 10वां महीना है। तस्योपरतस्याद्य 10मो मासो वर्तते। ठीक है, तस्योपरतस्य माने उस मरे हुए का आज 10वां महीना है। 9 उसको तप करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। कतिपय संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य व्यतीताः। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कतिपय संवत्सराः और तस्य संधि कर दिए। तपः ये क्या है, कर्म है वास्तव में। क्या है, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है तपः, तो तपस कर संधि करके। तप्यमानस्य व्यतीताः माने उस तप्यमान का जो तपस्वी है उसके व्यतीता बीत गए। ठीक है, 10 स्वभाव से ही सीता राम को प्रिय थी।
इसी प्रकार राम सीता को प्राणों से भी प्रिय थे। ठीक है। प्रकृत्या प्रिया तु सीता रामस्य, तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्यो प्रियो अभवत्, प्रियो भवत्। एकादश, वह सत्कार मेरे मनोरथ से भी परे की चीज थी। अर्थात मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना सत्कार होगा। स सत्कारो मम मनोरथानाम मन मम मनोरथानामप्य भूमिरासीत। अब इसमें क्या है, ये इसमें डॉक्टर कपिल देव जी ने भी लिखा है ऐसा ही। मम मनोरथानाम, मनोरथों से भी अपी अपी और अभूमि ही, हम वो अभूमि माने जिसकी मैं पल परिकल्पना नहीं कर सकता, ऐसा। 12, थोड़े के लिए बहुत छोड़ने के इच्छुक तुम मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। अल्पस्य हेतोर बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। ये डॉक्टर कपिल देव जी ने भी दिया है ऐसा ही। 13, ग्वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय का दोहना आश्चर्य की बात है। तो ये शॉर्टकट में हमें इसका भाव निकालना था। तो आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन, ये तो उदाहरण में भी आया था हमारा, उदाहरण ये तो आसित माने अगोप माने जो गोपालक नहीं है उसके द्वारा गायों का दोहना आश्चर्य है। 14, अनुचरों को चाहिए कि वे स्वामी को धोखा ना दें। अनुजीव भी प्रभवो न वंचनीया। ठीक है। 15, हम लोग देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहीं हैं। अनुग्रह माने कृपा के। वयम सुराणाम अनुग्रह योग्या न स्मः। सुरा सुरा माने सुर माने देवता। 16, मोर का नाचना मन को हरता है। मयूरस्य नर्तनम मनोहरति। 17, कोयल की आवाज कानों को सुखद होती है। कोकिलस्य व्याहृतम कर्णौ सुखयति। ठीक है। व्याहृतम का अर्थ है उसकी वाणी। 18, परिश्रम करता हुआ व्यक्ति सुखी रहता है। परिश्रमम कुर्वन् जनः सुखी भवति, या यहाँ पर आप भवती की जगह तिष्ठति भी कर सकते हैं, तिष्ठति। ठीक है। 19, राम को देखने का इच्छुक यहाँ आया। रामस्य दिदृक्षुरत्र समागतः। दिदृक्षु अत्र तो रा रह गया, विसर्ग नहीं हुआ। रावण से द्वेष करने वाले राम की विजय हो। रावणम दुष्यतो रामस्य विजयो भवेत्। ये ध्यान देंगे, ये यहाँ पर ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ये दोनों में ये इसका दुष्यतः। इसके साथ में यहाँ पर द्वितीया भी हो जाएगी और षष्ठी भी हो जाएगी। ये यहाँ पर पहले बताया, नियम में बताया था कि कामुक और दुष्यत के साथ षष्ठी हो गया। अच्छा ना, दुष्यत के साथ षष्ठी और द्वितीया भी बताई थी, जैसे मुरस्य मुरम्बा। तो यहाँ रावण से भी कर सकते हैं, रावणम तो मैंने कर ही दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 21,
शिष्य का शुभ हो, शिष्याय स्वस्ति। 22 राजा मुझे ही मानता है, अहमेव मतो नृपस्य। 23 मनोरथों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, मनोरथानाम गतिर् न विद्यते, अर्थात मनोरथों की कोई सीमा नहीं है। अगति माने सीमा नहीं है, निरंतर गति माने करते जाओ, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और मिलता जाए। यह 24 में, यह आपके योग्य नहीं है, नई तदनुरूपम भवतः। 25 यह स्नेह के योग्य ही है, सदृशमे वैतत्स्नेहस्य। 26 वह 100 रुपये की लेन देन करता है, शतस्य व्यवहरति। ठीक है, ये बताया, नियम में बताया था। 27 वह हिमालय की शोभा का अनुकरण करता है, तो सा हिमालयस्य लक्ष्मी मनुचकार। करता था, करता है, करता था, तो शोभा, शोभा को लक्ष्मी कहा है। 28 आपको न देखे हुए बहुत दिन हो गए, तवा दृष्टस्य कापी महती वेला जाता। माने तब अदृष्ट से, मान तुमको न तुम दिखाई नहीं दिए, इसलिए बहुत लंबे समय हो गए। तो ये आपको हमने इस पुस्तक में जो दिया है उसके सहयोग से पूरा मिलान करा दिया है। ठीक है, आपने भी बनाए होंगे इसी प्रकार से। भाव यही होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कई वाक्य ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनमें क्रिया आपको नहीं दिखे। क्रिया यहाँ पर क्या है, गम्य है। क्या है, क्रिया यहाँ पर गम्य है। हम क्रियावाची शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पर क्रिया अपने आप गम्य है, अर्थात उसके अर्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है, ये संक्षिप्त वाक्यों को कहने का तरीका है प्रौढ़ संस्कृत में। ठीक है, चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे आपको 11वां अभ्यास सप्तमी विभक्ति का। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।